सा एक तरीके का कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हम यहां पर काम कर रहे हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का। अब साहब बेसिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन यह कहता है कि एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन उतना ज्यादा बेसिक होगा। अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ में बोला था H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। टॉटोमेरिज्म आगे पढ़ाएंगे। इल्मा कह रही है सर कुछ क्वेश्चंस का अप्रोच नहीं लगा एग्जाम के अंदर। कौन से क्वेश्चंस के अप्रोच नहीं लगे बेटा? वीडियो सॉल्यूशन बनाया था, उनको एक बार देखो। आपने कैसे सोचा, मैंने कैसे सोचा, और उस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं एक्वस मीडियम में यदि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, यदि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूशन बेसिक होगा और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब बच्चों यहां पर जब हम बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने जा रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के अप्रोच को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, अब डाउट आता है कि सर इस OH माइनस को हम नापे कैसे हैं? तो भाई साहब नाप नहीं सकते हो, इसके लिए डीएन ब्रांड कॉन्सेप्ट हमें अपनाना पड़ेगा। बुढ़ापा लिखाऊंगा, उस बुढ़ापे से हम सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन aqueous solution, the concentration of OH minus ion in aqueous solution known as a basic strength, the concentration of OH minus ion in the aqueous solution known as a basic strength, the concentration of OH minus ion in the aqueous solution known as a basic strength, दूसरा डेफिनेशन बच्चों इसके लिए कहता है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी to the H plus ion also known as a basic strength lone pair donating tendency to the H plus ion also known as a basic strength एक है प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी also known as a basic strength, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ कहलाता है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी, H प्लस को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अभी ये सारी चीजें चल रही है, अगला 30 मिनट तो ये टॉपिक समझाने में लगेगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना बच्चों। यहां पर मैंने बोला कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू दी H प्लस आयन इन दी एक्वस सॉल्यूशन, जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें H प्लस आयन को जैसे ही हम लोन पेयर देंगे, लोन पेयर देने के बाद भाई साहब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा OH माइनस का।
जितना जल्दी लल्ला लोन पेयर H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा, जितना जल्दी लल्ला लोन पेयर H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा, भाई साहब OH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बच्चों अगर इसके लिए हम B बोले तो बेसिक स्ट्रेंथ KB के बारे में यदि बात करें तो होगा प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड BH है और साथ में OH माइनस है, और अपॉन रिएक्टेंट साइड में B माइनस और साथ में H2O है। बच्चों यहां पर एक चीज बोली जा सकती है, अगर OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यदि OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो KB का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो KB का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चों यहां पर जब OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो KB का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। अब साहब इसी को आपने नाम दिया बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आप यहां पर लिख दें कि KB जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKB के, KB जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा PKB के, तो यहां पर PKB लिख दिया। PKB क्या होगा, PKB होगा माइनस लॉग KB। भाई साहब PKB होगा माइनस लॉग KB। अब भाई साहब यहां पर ये दिमाग का दही हो गया कि सर ये क्या है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो बात है ही नहीं। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। बच्चों यहां पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए KB बताइए, मतलब क्या बताना, बेसिक स्ट्रेंथ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पहले वो बता रहा हूं। अगर एग्जाम में KB पूछा जाए बताना क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि OH माइनस का कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा होगा, तब भी आपको क्या बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें एग्जाम में PKB पूछा जाए भाई साहब, तब भी बेसिक स्ट्रेंथ निकालना और उसका उल्टा कर देना, तो आपके पास PKB का ऑर्डर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप KB और PKB को डिफाइन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं साहब क्वेश्चन को सॉल्व अभी नहीं कर सकते, अभी तो आप क्वेश्चन को यह पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है। अब क्वेश्चन का अप्रोच कैसे किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको बात बताने का प्रयास करता हूं। बच्चों जैसे मान लीजिए इस नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर है। जनरली जो बेसिक स्ट्रेंथ का 99% केसेस में हम कंपेयर करेंगे वो नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। 99% क्वेश्चन में जो कंपेयर करेंगे वो नाना पाटेकर का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्या नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर है। बच्चों ये लल्ला लोन पेयर जितना जल्दी H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा उसी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये लल्ला लोन पेयर जितना जल्दी H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा उसी का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें लल्ला लोन पेयर H प्लस भिकमंगे को दे दिया गया, H प्लस बोले तो प्रोटॉन, H प्लस बोले तो प्रोटॉन, तो भैया जितना जल्दी लल्ला लोन पेयर H प्लस भिकमंगे को दे दिया जाएगा, प्रोटॉन को दे दिया जाएगा। देने के बाद साहब यहां पर जो है ये H प्लस और OH माइनस दो पार्ट में तोड़ दिया। देने के बाद भाई साहब यहां पर OH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और यदि OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो लोन पेयर H प्लस को देना इस कांड को बोलेंगे प्रोटोनेशन। बच्चों लोन पेयर H प्लस को देना, लोन पेयर H प्लस को देना इस कांड को बोला जाएगा प्रोटोनेशन। तो इसे प्रोटोनेशन के नाम से जानते हैं। बताइए जैसे ही लोन पेयर प्रोटॉन को दिया जा रहा है, जैसे ही यहां पर प्रोटोनेशन हो रहा है, बताइए किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सर OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अब बच्चे एक बात बता कि OH को नापेंगे कैसे, बाल्टी में भर के नापे, बोतल में भर के नापे, तो इससे तो आंसर नहीं आएगा। इसके आंसर को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। OH छोड़ो, बताइए साथ में कैटाइन बन रहा है या एनाइन बन रहा है, सर कैटाइन बन रहा है, कार्बोकैटाइन नहीं कैटाइन बन रहा है। ये बताओ
क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? सर आता है। कैसे करते हैं? दही के या लाई के? सर दही के, मतलब देने वाले ग्रुप कैटाइन को स्टेबल करेंगे और जितना स्टेबल कैटाइन होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो पूरी ऑर्गेनिक में दो ही चार्ज है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। पूरी ऑर्गेनिक में दो ही चार्ज है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। तो भैया एक चीज का ध्यान रखना, जितना स्टेबल कैटाइन होगा, जितना स्टेबल कैटाइन होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। भाई साहब बेसिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? कैटाइन का। और मैं जानता हूं बच्चों आपको कैटाइन और एनाइन को न्यूट्रल करना आता है। कैटाइन एनाइन को न्यूट्रल करना आता है, कैटाइन एनाइन को न्यूट्रल करना आता है। तो साहब यहां पर, तो बच्चों यहां NH2 से H+ को लोन पेयर दिया, NH3+ बना। जितना स्टेबल कैटाइन होगा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो कैटाइन को न्यूट्रल हम कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं यहां पर ग्रुप लगा दूंगा, अगर इस नाइट्रोजन का आपको बेसिक स्ट्रेंथ बनाना है तो इस नाइट्रोजन पे बच्चों कैटाइन बनता है। अब इस कैटाइन को कौन से एवेंजर स्टेबल करेंगे, बस आप ये दिलो दिमाग में सेट कर लेना। यहां पर ऐसा एवेंजर लगा दो जो यहां बनने वाले कैटाइन को स्टेबल कर दे। यहां पर बच्चों जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद यहां पर कैटाइन बनेगा। अब इस कैटाइन को स्टेबल यहां पर कौन सा एवेंजर करने वाला है? डोनेटिंग वाला या विड्रॉइंग वाला? सर डोनेटिंग वाला। तो डोनेटिंग वाला अगर होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, विड्रॉइंग वाला होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर अगर मैं CH3 लगा दूं तो बताइए वो देगा या लेगा? सर दे रहा है। कहां कहां दे रहा है? सर ऑर्थो पैरा पर दे रहा है। हमारा बेस कहां बैठा है? सर पैरा पर बैठा है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर NO2 लगा दिया, सर डबल है, इलेक्ट्रॉन लेगा। कहां कहां से लेगा? सर ऑर्थो पैरा से लेगा, पैरा वाले बेस को बर्बाद कर देगा। तो बच्चों इतना सा ध्यान रखना, डोनेटिंग एवेंजर बेस स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, विड्रॉइंग एवेंजर बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो चलिए ये सारी कहानी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले एक शानदार कॉन्सेप्ट हम यहां पर बनाएंगे। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, वो 2 क्वेश्चन ही सबसे टफ क्वेश्चन होंगे। अगर वो 2 क्वेश्चन समझ में आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए उस 2 को समझाने के लिए अगले 10-15 मिनट जो है इन्वेस्ट होने वाले हैं। बच्चों एक चीज यहां पर आप मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं, बताओ प्रोटोनेशन होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। प्रोटोनेशन होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसी में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा SIP। SIP का फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से रुक जाना। क्या रुक जाना? प्रोटोनेशन रुक जाना। प्रोटोनेशन रुकेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो बच्चों प्रोटोनेशन होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और प्रोटोनेशन रुकेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो बताइए SIP मतलब स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से इनिबिट मतलब रुक रहा है। क्या रुक रहा है? प्रोटोनेशन रुक रहा है। तो जब कभी भी मैं SIP बोलूं, बताओ प्रोटोनेशन हुआ या रुका? सर रुका। SIR बोलूं, बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। SIP बोलूं, प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों हम यहां पर कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर है, ये लल्ला लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड, और इस नाना पाटेकर के पास भी लल्ला लोन पेयर है, ये लल्ला लोन पेयर है ये लल्ला लोन पेयर है लोकलाइज्ड। बच्चों एक लोन पेयर है लोकलाइज्ड, एक लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड। एक लोन पेयर है लोकलाइज्ड, एक लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड। एक लोन पेयर है लोकलाइज्ड, एक लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड। ध्यान रखना अगले 10-15 मिनट में आपके कोई कमेंट नहीं देखूंगा, ओनली टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से आप देखने वाले हैं यहां पे टॉपिक।